दोस्तों आज के स्टडी में हम डिजिटल ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर कनेक्शन डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर के साथ किस तरह किया जाता है, किस तरह डिजिटल ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर वर्किंग होती है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए अभी हमने टाइमर का यहाँ पे जो सेटिंग किया है वो ऑन डिले में किया है। दैट मीन्स जैसे ही यहाँ पे 6 सेकंड कंप्लीट होता है तो हमारा यहाँ पर डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। देखिए चूंकि ऑन डिले है तो 6 सेकंड कंप्लीट होते ही हमारा कॉन्टेक्टर यहाँ पर ऑपरेट हो चुका है। अब यदि इसी टाइमर में आपको ऑफ डिले सेटिंग करना है तो सबसे पहले आपको पावर को ऑफ करना होगी और यहाँ पे जो एक्स नॉब दी गई है उसे आपको ऑफ डिले में लेकर जाना है और 10 की रेंज में हमने इसे अभी सेट कर दिया है। अब देखिए ऑफ डिले दैट मीन्स कितने टाइम के बाद आपके लोड ने स्टॉप होना चाहिए, तो 6 सेकंड तक आपका कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा और जैसे ही 6 सेकंड कंप्लीट होता है आपका कॉन्टेक्टर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। देखिए कॉन्टेक्टर यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। तो आज के स्टडी में हम सीखने वाले किस तरह ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर कनेक्शन किया जाता है, किस तरह वर्किंग होती है। देखिए हमारे पास यहाँ एक टेंस इलेक्ट्रॉनिक का DAV10 मॉडल का डिजिटल ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर है और कॉन TR50 मॉडल का डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर है। देखिए जो नॉर्मल टाइमर मार्केट में अवेलेबल होता है वो या तो ऑन डिले टाइमर होता है या ऑफ डिले टाइमर होता है, बट ये हमारे पास एक स्पेशल पर्पस टाइमर है जिसमें आपको ऑन डिले की सेटिंग एंड ऑफ डिले की सेटिंग्स मिल जाती है। यदि आपको टाइमर को ऑन डिले के हिसाब से ऑपरेट करना है तो आप इसकी नॉब को ऑन डिले पर सेट कर दीजिए। इस टाइमर के जरिए आप 1 सेकंड से लेकर के 99 मिनट तक के लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। यह हमारे पास डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर है। देखिए जो नॉर्मल कॉन्टेक्टर होता है उसका फंक्शन तो आपको इसमें मिलता ही है, साथ ही साथ ओवरलोड रिले का फंक्शन भी मिल जाता है। आपके लोड को कितने एम्पेयर पर ट्रिप करना है आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्टर के जरिए आप 25 एम्पेयर से लेकर के 50 एम्पेयर तक के लोड के लिए ओवरलोड की सेटिंग्स कर सकते हैं और यहाँ पर आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। यदि आपने जो ओवरलोड करंट सेट किया है उससे ज़्यादा एम्पेयर करंट कभी लोड लेता है तो कितने सेकंड में ट्रिपिंग आना चाहिए आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें एक रीसेट बटन दिया गया है। यदि आपका कॉन्टेक्टर ओवरलोड हो जाता है तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ऑक्सिलरी पॉइंट्स भी दिए गए हैं। देखिए जिस तरह नॉर्मल कॉन्टेक्टर में आपको NO NC दिए जाते हैं उसी तरह इस डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर में भी आपको NO एंड NC दिया गया है। साथ ही साथ यदि आप एरर के लिए कोई लोड कनेक्ट करना चाहते हैं या कोई इंडिकेटर कनेक्ट करना चाहते हैं, दैट मीन्स कोई फॉल्ट आए तो आपको अलार्म चाहिए तो भी आप यहाँ पर NO एंड NC का कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए ये इसके पावर टर्मिनल्स हैं और यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई हमें कनेक्ट करना होती है। आप इस कॉन्टेक्टर के जरिए सिंगल फेज का भी कोई लोड कंट्रोल कर सकते हैं एंड 3 फेज का भी कोई लोड कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जिस तरह कॉन्टेक्टर में ऑपरेट होने के लिए कॉइल में हमें A1 एंड A2 में इनपुट सप्लाई कनेक्ट करना होती है, उसी तरह इसमें भी आपको A1 एंड A2 में पावर सप्लाई कनेक्ट करना होती है जिससे हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। चलिए सबसे पहले इस डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें आपको A1 एंड A2 में कोई में 120 वोल्ट AC से लेकर 220 वोल्ट AC तक आप इसमें इनपुट पावर सप्लाई A1 एंड A2 में कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको देखिए इसमें आपको मेन कॉन्टेक्ट जो दिया गया है L1 L2 L3, इसमें आप 50 एम्पियर या 50 एम्पियर तक के कोई लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स यहाँ पर आपको 2 NC पॉइंट्स दिया गया है। देखिए यह दो आपको NC 31 32 एंड 21 22 आपको NC पॉइंट्स दिया गया है और 13 14 एंड 43 44 आपको यहाँ पर 2 NO पॉइंट्स दिया गया है। आपको कोई भी होल्डिंग कनेक्ट करना हो या कोई अदर लोड को ऑपरेट करना हो तो आप इन टर्मिनल्स का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको एरर के लिए कोई अलार्म चाहिए, कोई इंडिकेटर कनेक्ट करना है तो आपको एरर कॉन्टेक्ट्स भी 95 96 एंड 97 98 NO यहाँ पर दिया गया है। और देखिए यदि आपको कोई 3 फेज लोड कनेक्ट करना है तो इस तरह से नॉर्मल आप L1 L2 L3 में इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए और T1 T2 T3 से आप यहाँ पर लोड कनेक्ट कर दीजिए। यदि आपके पास सिंगल फेज लोड है तो देखिए आपको न्यूट्रल लोड में डायरेक्ट कनेक्ट करना है। देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया
जो फेज होगा उसको आपको L1 में कनेक्ट कर कर इस तरह से रोटेट कर कर लोड में कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आप इस डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर के जरिए सिंगल फेज एंड 3 फेज दोनों लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर के बारे में जान लेते हैं। देखिए आप इस टाइमर के जरिए 1 सेकंड से लेकर के 99 मिनट तक के किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑन डिले में दिया गया है। सेम टाइमिंग आपको ऑफ डिले में भी दिया गया है। 1 सेकंड से लेकर के 99 मिनट तक के आप किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन डिले मतलब क्या होता है? देखिए आपका जो लोड है, जितना टाइम आपने टाइमर में सेट किया है, उस टाइमिंग के बाद यदि किसी लोड को ऑन करना है तो आप ऑन डिले में सेटिंग कीजिए। ऑफ डिले मतलब क्या? देखिए जब आपका लोड है नॉर्मली जितना टाइम आपने टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक टाइमर के ऑन होने पर लोड ऑन रहेगा, और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होती है आपका लोड ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स कितने डिले के बाद आपके टाइमर ने ऑफ होना चाहिए। और यहाँ पर एक डिजिटल स्क्रीन भी दी गई है जिस पर कितना टाइम रिमेन है आपको यहाँ पर शो होता रहेगा। देखिए ये DAV10 मॉडल का हमारे पास टैंस इलेक्ट्रॉनिक का डिजिटल ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर है। चलिए टर्मिनल्स की बात की जाए तो इस टाइमर के जरिए आप सिंगल फेज 220 वोल्ट से भी कोई लोड कंट्रोल कर सकते हैं और 24 वोल्ट AC एंड DC से भी लोड कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपके पास फेज और न्यूट्रल सिंगल फेज पावर सप्लाई है तो आप A1 और A2 में 220 वोल्ट AC सप्लाई फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कीजिए तो आपका टाइमर ऑपरेट होगा। यदि आपके पास 24 वोल्ट AC या DC सप्लाई है तो आपको A3 एंड A2 का यूज करना है। A3 में आपको पॉजिटिव कनेक्ट करना है और A2 में आपको नेगेटिव कनेक्ट करना है। और ट्रिगरिंग के लिए आपको TR पॉइंट दिया गया है। देखिए आपका टाइमर तभी ऑपरेट होगा जब कॉइल की सप्लाई ट्रिगरिंग पॉइंट में जाएगी। तो किस तरह से हमें ट्रिगर करना होगा वह भी हम अभी जानने वाले हैं। टाइमर आपका तभी ऑपरेट होगा जब इसमें आपको ट्रिगरिंग की जाएगी। ट्रिगरिंग के लिए आप कोई स्विच कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पुश बटन कनेक्ट किया है जिसके जरिए हम ट्रिगरिंग करके टाइमर को ऑपरेट करने वाले हैं। चलिए किस तरह से ट्रिगरिंग की जाएगी वह भी हम जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपको कॉइल से ट्रिगरिंग के लिए TR में कनेक्टर कनेक्ट करना है। तो किस तरह से कनेक्शन होगा वह भी जानने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन NO एंड NC पॉइंट दिया गया है। देखिए 2 नंबर कॉमन पॉइंट है, 2 के साथ 1 यहाँ पर NC है एंड 2 के साथ 3 यहाँ पर NO पॉइंट है। चलिए किस तरह से इसमें कनेक्शन होगा, वर्किंग होगी, सब हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। यहाँ पर आपको 2 LED दी गई है। यदि ट्रिगरिंग के लिए पुश बटन को प्रेस किया तो ट्रिगरिंग के LED ब्लिंक करती है। यदि आपका रिले ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में रिले के LED इसमें ब्लिंक करती है। ये काफ़ी यूजफुल टाइमर है, आपको इसमें मल्टीपल फंक्शंस मिल जाते हैं। किस तरह से इसमें टाइमिंग सेट की जाएगी वह भी हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। यदि आपको ऑफ डिले में सेटिंग करना है या ऑन डिले में जो भी सेटिंग करना है, सबसे पहले नॉब का आप वहां पर रेंज में सेट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हमें 10 सेकंड या 5 सेकंड सेट करना है तो इसे 9 सेकंड की रेंज में हमें सेट कर देना है। देखिए 9 सेकंड की रेंज में आ चुका है। अब यहां से आप मैनुअली टाइमिंग सेट कर दीजिए जितना भी आपको सेकंड चाहिए, 1 2 3 4 से लेकर 10 सेकंड तक आप इसमें 3 ऑप्शन से सेट कर सकते हैं। चलिए कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूट्रल कनेक्शन हमें कॉन्टेक्टर में भी करना है और टाइमर में भी करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने कनेक्टर कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ पर कनेक्टर टाइट कर लेते हैं। और न्यूट्रल चूंकि हमारे पास 220 वोल्ट AC सप्लाई है तो इसके लिए देखिए हम यहाँ एक कनेक्टर को लेते हैं और इसे देखिए A2 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। चलिए A2 टर्मिनल पर यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइमर में न्यूट्रल आ चुका है। अब हमें कॉन्टेक्टर में भी न्यूट्रल कनेक्ट करना है तो यहीं से हम एक कनेक्टर लेते हैं और इसे A1 पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हमारे पास कॉन्टेक्टर और टाइमर में न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है। अब हमें फेस कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर से हमें A1 में देखिए कॉइल में या हमारे पास जो टाइमर की कॉइल है इसमें देखिए इसे हमें कनेक्ट कर देना है। अब चूंकि हमें ट्रिगरिंग के लिए TR में भी लूपिंग करना है तो इसके लिए हम पुश बटन का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक कनेक्टर और कनेक्ट किया है और देखिए दोनों कनेक्टर को मिलाकर हमें A1 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है।
ट्रिगरिंग का फंक्शन इस टाइमर में बेस्ट दिया गया है। जैसे पुश बटन या स्विच को ऑन किया जाएगा आपका टाइमर ऑपरेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से A1 से जो हमने कनेक्टर लिया है उसे पुश बटन के जरिए हमें ट्रिगरिंग पॉइंट पर कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर लिया है। अब पुश बटन का जो आउटपुट सिरा है यहाँ पर हमें इसे कनेक्ट कर टाइमर के TR पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। अब जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा आपके टाइमर का टाइमिंग यहाँ पर या टाइमर की कॉइल में सप्लाई आ जाएगी। देखिए TR पर हमारे पास यहाँ पे इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए अब हमें जो भी लोड को कंट्रोल करना है उसके लिए कंट्रोलिंग के लिए देखिए हम यहाँ पर एक फेस के लिए कनेक्टर ले लेते हैं और इस कनेक्टर को टाइमर का जो कॉमन पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट इसका कॉमन पॉइंट है तो 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए अब चूंकि हमें जब भी हमारा टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो उस कंडीशन में कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम एनो पॉइंट का जो 3 नंबर पॉइंट है एनो पॉइंट का यूज कर रहे हैं। देखिए 3 से एक कनेक्टर हमने लिया है। अब देखिए जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो एनो से सप्लाई निकलेगी। तो ऐसे कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में कनेक्ट किया है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा रिले ऑपरेट होगा तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। अब देखिए यदि इसके अदर पॉइंट से हमें कोई लोड को कंट्रोल करना है तो जो इसका NC पॉइंट है 1 नंबर पॉइंट में हमने देखिए एक बल्ब को कनेक्ट किया है। जब टाइमिंग इसका रनिंग में रहेगा उस टाइमिंग पर हमारे इस बल्ब ने ऑन होना चाहिए। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो तो हमारे कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो न्यूट्रल यहाँ से हमने इसमें डायरेक्ट कनेक्ट किया है और फेस टाइमर के 1 नंबर पॉइंट से कनेक्ट किया है। अब देखिए इस कॉन्टेक्टर से हम सिंगल फेस का कोई लोड कनेक्ट कर रहे हैं तो सिंगल फेस के लोड के लिए किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमने फेज वायर L1 में कनेक्ट किया है। ये T1 से निकलेगा तो T2 से कनेक्टर कनेक्ट किया है। इसे T2 में हमें लूपिंग कर देना है क्योंकि हम यहाँ पर सिंगल फेज लोड कनेक्ट कर रहे हैं और हमारे पास डिजिटल कॉन्टेक्टर है तो इसमें आपको ओवरलोड की सेटिंग भी है इसलिए इस तरह से कनेक्शन किया है। देखिए ऊपर भी हमने लूप कर दिया है और T3 से हमारा जो भी लोड है उसे फेस कनेक्ट कर देना है। अब हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है तो आप चाहे तो न्यूट्रल MCB से भी दे सकते हैं या फिर यहाँ से भी दे सकते हैं। तो हम कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट से ही यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। देखिए अब किस तरह से इसकी वर्किंग रहेगी हम समझ लेते हैं। जब हमारा टाइमर का टाइमिंग रनिंग में रहेगा उस टाइमिंग पर हमारा ब्लू इंडिकेटर ग्लो करेगा। जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो हमारा रेड लाइट यहाँ पर ब्लिंक करेगा। चलिए सेटिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर इसे हमने 10 सेकंड की रेंज पर सेट किया है और इसे ऑन डिले में सेट किया है। दैट मीन जैसे ही हमारी टाइमिंग कंप्लीट होगी तो हमारा जो लोड है वो ऑन हो जाएगा ऑन डिले के लिए। तो आप इसमें देखिए 1 सेकंड से लेकर के 99 मिनट तक के कोई लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 10 पर सेट किया है और यहाँ पर आप 10 सेकंड तक का कोई भी टाइमिंग इस 3 ऑप्शन से सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर 5 सेकंड सेट कर लेते हैं। चलिए 6 सेकंड यहाँ पर हमने सेट कर लिया है। चलिए 6 सेकंड जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा उस कंडीशन में हमारा डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। चलिए अब हमारे पास टाइमर को ऑपरेट करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रिगरिंग करना होगी। तो ट्रिगरिंग के लिए देखिए पुश बटन प्रेस किया। जैसे ही 6 सेकंड कंप्लीट होगा हमारा यह ब्लू लाइट बंद हो जाएगा और हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है। देखिए इसमें ओवरलोड की सेटिंग अभी 25 एम्पेयर पर किया है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लोड के जो एम्पेयर है वो कम है इसलिए यहाँ पर आपको एम्पेयर शो नहीं हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पर कॉन्टेक्टर में आपको एम्पेयर भी शो होता। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ही 6 सेकंड कंप्लीट हुआ हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है और कॉन्टेक्टर से जो भी लोड कनेक्ट किया गया है वो ऑपरेट हो चुका है। यहाँ पर रिले की LED भी ऑन हो चुकी है। अब आपके लोड ने कितने एम्पेयर पर ट्रिप होना चाहिए तो वह भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देखिए 25 एम्पेयर से लेकर के 50 एम्पेयर तक के कोई लोड की आप ओवरलोड सेटिंग कर सकते हैं। यदि आपका लोड ओवरलोड हो जाता है तो कितने टाइम में ट्रिपिंग आना चाहिए वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो कि 1 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड आपको सेट करना होता है। यदि कोई फॉल्ट या एरर आता है तो एरर LED ब्लिंक करती है। यदि सभी कंडीशन ओके होती है तो आउट LED यहाँ पर ब्लिंक करती है। अब हमें ऑफ डिले सेटिंग करना है।
तो ऑफ डिले के लिए सबसे पहले आपको पावर को ऑफ करना है। ऑफ डिले के लिए देखिए यहाँ पर हमें 6 सेकंड ही सेट करना है, तो 10 सेकंड की रेंज में हमने टाइमिंग को सेट किया है। अब नॉब से जो टी नॉब है उससे आपको जितने सेकंड सेट करना है आप सेट कर सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पर हम 6 सेकंड ही रहने देते हैं। अब चूंकि ये ऑफ डिले है दैट मीन्स 6 सेकंड तक हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा। जैसे ही 6 सेकंड कंप्लीट होता है हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा क्योंकि ऑफ डिले सेटिंग है। देखिए अभी ट्रिगरिंग किया है, 6 सेकंड बाद हमारा कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा और जो लोड है वह ऑन हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप एक ही टाइमर के जरिए ऑन डिले एंड ऑफ डिले दोनों तरह के टाइमर का फंक्शन ले सकते हैं और डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर के जरिए आप यहाँ पर कॉन्टेक्टर का फंक्शन प्लस ओवरलोड रिले का फंक्शन प्लस एम्पियर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लोड के द्वारा कितना एम्पियर लिया जा रहा है। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।